प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंडमान और निकोबार को हाई स्पीड इंटरनेट का नायाब तोहफा दिया तो मन में सवाल उठा कि प्रधानमंत्री मोदी उन जगहों को ही क्यों ज्यादा छू रहे हैं जिन्हें पिछली सरकारों ने छुआ नहीं। मात्र 1.5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबमरीन फाइबर केबल का काम करा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो सौगात दी है उससे वहां का जन जन पीएम मोदी का आभारी है। हमने पिछली सरकारों की बात यहां इसलिए की क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार में विकास की बयार बहाई, वहीं देश के पूर्वोत्तर राज्यों का भी हाल कुछ ऐसा ही है। पिछली सरकारों ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार उनके भी विकास की पूरी व्यवस्था देख रही है। इसकी वजह शायद प्रतिस्पर्धा हो सकती है, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी से अच्छा कर दिखाने की। जी हाँ, कांग्रेस से अच्छा कर दिखाने की। दरअसल देश का पूर्वोत्तर आजादी के बाद से ही कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस हिस्से को विकास के लिए तरजीह नहीं दी। यही वजह थी कि यहाँ की जनता अलग थलग महसूस करने लगी थी। हालांकि देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ विकास की कोशिश की थी, उन्हीं कामों को अब नरेंद्र मोदी सरकार आगे बढ़ा रही है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार में पहली बार पूर्वोत्तर का अलग मंत्रालय बनाया था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नारा दिया। न सिर्फ नारा दिया बल्कि केंद्र की सरकार और मंत्रियों को यहां से जोड़ा भी और फिर विकास की बयार भी बहाई। लेकिन कांग्रेस काल में इन राज्यों को छुआ तक नहीं गया। अब जब मोदी ने देश की ऐसी जगहों के लिए काम किया जिनकी तरफ पिछली सरकारें देख भी नहीं रही थी, तो बदले में जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा ही और मिल भी रहा है। उदाहरण के तौर पर असम में बीजेपी के पास 9 सीटें हैं, तो वहीं कांग्रेस के पास 3 और AIUDF के पास मात्र 1 ही सीट है। एक निर्दलीय को भी सीट मिली हुई है। पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा का हाल देखें तो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 2 सीटें हैं, तो वहीं कांग्रेस और CPM के पास 1 भी सीट नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीटें बीजेपी के झोली में आ गिरी हैं। मिजोरम में बीजेपी का जनाधार न होने पर भी करीब 6% वोट लेकर तीसरे स्थान पर रही बीजेपी। मणिपुर में बीजेपी को सफलता तब हाथ लगी जब उसने राज्य में कांग्रेस से 10% वोट ज्यादा लेकर 1 सीट पर कमल खिला ही दिया। मेघालय में भले ही पार्टी तीसरे नंबर पर रही, लेकिन प्रदर्शन में सुधार खूब किया। सिक्किम की बात करें तो यहाँ बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी NDPP का साथ दिया, तो जो NDPP पहले 38 सीटों पर सिमट गई थी, वो अब 50 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। तो मेहनत मोदी सरकार उन जगहों पर ज्यादा कर रही है जहां कांग्रेस अपना कब्जा तो समझती है लेकिन करती कुछ नहीं है। तो कांग्रेस को काम करने के विकल्प दिखाने और अपनी जीत के मकसद से बीजेपी हर उस जगह पर दिल खोलकर काम कर रही है जिन राज्यों को कांग्रेस ने अछूत मान लिया है। अब अंडमान जहां मोदी विकास की बयार बहा रहे हैं, सौगात पर सौगात दिए जा रहे हैं, वो भी तो कांग्रेस का ही गढ़ है। साल 2019 में हुए चुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी विशाल जॉली को हरा दिया था। हालांकि अंतर बहुत ज्यादा नहीं था।